हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए आज की क्लास में जीके जीएस प्लस कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी शामिल किए गए हैं। टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को सेलेक्ट किया जाता है। आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशवत्व की एकमात्र कारण नहीं है? शाही का सोंकना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पण समूह की ओर बढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पण समूह की ओर बढ़ना इसका कारण नहीं है। यह प्रक्रिया जाइलम के द्वारा होती है, जबकि ऊपर के तीनों पॉइंट केशवत्व का कारण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 2, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रश्न नंबर 3, एलोरा में गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा कर्षण सेकंड ने, राष्ट्रकूट राजा कर्षण प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, राष्ट्रकूट राजा कर्षण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। सूर्य मिशन आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6 जनवरी 2024 को यह मिशन सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचा। भारत सफलतापूर्वक सौर मिशन भेजने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। सत्य कथन को चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1 तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के नवीनतम संस्करण में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 6.8%। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पॉइंट को जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 6, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार का संरक्षण नागरिक व विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, न तो 1 और न ही 2। देखिए यहाँ पर असत्य पूछा गया था, जबकि दोनों कथन सत्य हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्य बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना, लोक व मितव्ययिता के सुझाव देना है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का नहीं 1 वर्ष का होता है और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 8, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। एक अच्छा और महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कथन कारण में यहाँ पर उच्चतर लिख दिया जाता है, तो जरूर याद रखना है कि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है और ठंडे देशों में पारा के स्थान पर
अल्कोहल को तापमापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 कथन कारण का प्रश्न है। तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है तथा वाष्पशील नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। ए एवं आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 10 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य है, सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। आप आंसर का सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट हैं। देखिए, पांड्य राज्य की राजधानी कोकई एवं मुंदरई थी। मुंदरई वाला पॉइंट तो हम सभी जानते हैं। चेर राज्य की राजधानी कयूर या वाजी थी। चोल राज्य की राजधानी पूहर, कावेरीपट्टनम एवं उरेयूर थी। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सभी पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आता है ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। प्रश्न नंबर 11 हाल ही में देश के आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है नलिन प्रभात को। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है बनारस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 13 किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व, रोजगार की शर्तें। राइट आंसर ऑप्शन सी है उद्यमों का स्वामित्व। प्रश्न नंबर 14 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में महासागरीय धारा है और सूची सेकंड में तट दिया गया है। हेम्बोल्ट की महासागरीय धारा चिली व पेरू, ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन ए और बी में है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह UK व नॉर्वे, बी का 4 आएगा। बेगुला की महासागरीय धारा नामीबिया अंगोला, सी का 1 आएगा। अगुलास की धारा मोजाम्बिक मेडागास्कर, डी का 3 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन डी विद्यार्थी चुनने वाले यहाँ पर राइट हैं। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा, ग्रेट विक्टोरिया, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल हैं। तीसरे वाले पॉइंट को जरूर याद रखना है। अरुंटा ये एक मरुस्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में त्योहार है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। छऊ पश्चिम बंगाल, ए का 3 आएगा। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में, बी का 1 है। बिहू असम राज्य का त्यौहार है। ओणम केरल राज्य का त्यौहार है, तो डी का 2 है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 3 1 4 2। नेक्स्ट प्रश्न निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक है। अवनालिका अपरदन से उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सर्वाधिक प्रभावित है। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों ही पॉइंट सत्य हैं। देखिए, हम सभी प्रश्नों को अच्छे से सेलेक्ट करते हैं। जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को वीडियो में शामिल करते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। प्रश्न नंबर 18
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। सेकंड पॉइंट, जनरल नीर ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। इस विद्रोह को समाप्त किया था कैम्पबेल ने। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, विटामिन सी। यह शरीर में भंडारित नहीं होता है क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होता है, इसलिए शरीर में भंडारित नहीं होता है। यह प्रश्न यूपी RO-ARO में पूछा गया है। विटामिन से संबंधित प्रश्न RO-ARO 2023 और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में करीबन पूछ लिया जाता है। आप कहोगे तो साइंस के इस टॉपिक को हम आपको करा देंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। RO-ARO में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। प्रश्न नंबर 20, कथन करण का प्रश्न है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। कूट के आधार पर सही उत्तर का आप यहाँ पर चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। ए गलत है परंतु आर सही है। पहले वाला कथन महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वाले अमीनो अम्ल मानव आहार में शामिल नहीं होने चाहिए क्योंकि इनका निर्माण तो मानव शरीर में ही होता है। सेकंड पॉइंट, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में ही संश्लेषित नहीं किए जा सकते क्योंकि इनको आहार द्वारा ही सम्मिलित किया जा सकता है। 10 प्रकार के तो आहार में सम्मिलित किए जाते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सलमान रुश्दी से है। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है उत्तर प्रदेश में यह उद्घाटन राजनाथ सिंह ने? राइट आंसर ऑप्शन ए है, वृंदावन मथुरा में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। 2001 की जनगणना की तुलना में उपरोक्त में से किन राज्यों ने 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की? हरियाणा, पंजाब, बिहार। ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट हैं। केवल पॉइंट नंबर 3 वाला यहाँ पर सही है। बिहार राज्य में बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से संघ राज्य सूची के विषय हैं? यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग, महापतन, कृषि आय पर कर, मादक लिकर, वायदा बाजार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये दोनों तो किस सूची में के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चयन करें। वे भारत के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध थे। वैलेंटाइन चिरोन ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। सही है। इन्होंने वर्ष 1909 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको यहाँ पर इन चारों में कौन सा पॉइंट सही नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर तीसरे वाला पॉइंट सही नहीं है, अन्य सभी पॉइंट सही हैं।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई अध्यक्षता नहीं की। निम्न में से किसे नवजागरण का अग्रदूत और भारतीय नवजागरण का प्रभात तारा कहा जाता है? ऑप्शन बी आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चौथ क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप आंसर जो लगाइए। देखिए, हम सभी जानते हैं चौथ एक प्रकार का कर है। यहाँ पर आपको ए वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट हटा देना है, क्योंकि यह शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर था। अब आपको देखना है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कौन सा आंसर आएगा। डी चुनने वाले विद्यार्थी यहाँ पर राइट हैं। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था ये, न कि शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मारक कर था। तो डी यहाँ पर राइट है बिल्कुल भाई। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इस पॉइंट को हमें यहाँ पर देखना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तीसरा पॉइंट, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, गुजरात राज्य। ये सभी पॉइंट गुजरात राज्य के लिए हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है? तो सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। देख लीजिए, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल तीनों देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सेकंड, उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। असम बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सभी कथन जो है सही है। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन कहाँ किया? गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लक्षद्वीप में किया गया है सुरक्षा कवच, जो कि एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। प्रश्न नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में झीलें हैं और सूची सेकंड में नगर है। देख लेना है कि कौन सी झील के किनारे कौन सा नगर स्थित है। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ नगर, डी का 1 आएगा, और डी का 1 तो ऑप्शन डी में ही है। तो ये वाला विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पर राइट हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने सबसे पहला पॉइंट ओंटारियो झील के किनारे स्थित है, हैमिल्टन यानी कि सी का 4 है, और सी का 4 के हिसाब से बी और सी तो आंसर नहीं होता है। फिर आप देखिए ए का 2 दिया हुआ है। ईरी झील के किनारे स्थित है डे ट्रियाट नगर, तो ए का 2 आएगा। उसके बाद मिशिगन झील के किनारे स्थित है गेरी नगर, तो बी का 3 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर डी है। किसी भी तरीके से विद्यार्थियों को 2 पॉइंट पता है तो वो आंसर जो लगा जाते हैं। पेपर एग्जाम में भी इस प्रकार आंसर लगाना ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यह भी मिलान का प्रश्न है। बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक राज्य में है, ए का 4 आएगा, और ए का 4 तो ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, और ये पॉइंट हम सभी जानते भी हैं। लोअर भवानी तमिलनाडु में है, इसको जरूर नोट करना है कि लोअर भवानी बांध तमिलनाडु राज्य में है। इडुक्की केरल राज्य में है,
और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फटाक से दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के, टंका और जीतल को जारी करवाया था? ऑप्शन बी राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। अजंता की गुफाओं में बनाए गए चित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अजंता में चित्रकारी की रूपरेखा नीले रंग से बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल पहले वाला कथन सही है। दूसरा कथन में अजंता में चित्रकारी की रूपरेखा नीले रंग की नहीं, उस समय लाल रंग की बनाई जाती थी। केवल वही प्रश्न सेलेक्ट किए जा रहे हैं जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न नंबर 35। कम समय में आपको अच्छे प्रश्न जीके जीएस के हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराते हैं आपको। मैंग्रोव वनों के विस्तार से कड़ालुंडी के प्रवासी समुद्री पक्षियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस संदर्भ में कड़ालुंडी मड फ्लैट पारिस्थितिकी तंत्र स्थित है। देखिए ये वाला तंत्र किस राज्य में स्थित है? चर्चा वाला पॉइंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केरल राज्य में यह स्थित है। कड़ालुंडी मड फ्लैट पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पंचायतन शैली के मंदिर के उदाहरण हैं? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। पंचायतन शैली के मंदिर के उदाहरण है। दोनों पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन करता है? उस नाटक का यहाँ पर नाम देखिए कौन सा नाटक है वो। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, मुद्राक्ष। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है? बी चुनने वाले विद्यार्थियों का आंसर यहाँ पर राइट है, आर्सेनिक 74। प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से किस एक सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन शासक का वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न नंबर ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कम समय में आपको अच्छे प्रश्न आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। हम धीरे धीरे, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आपका समय भी बच रहा है और आपको अच्छे प्रश्न देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हाल ही में की गई? अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चीता वर्ष। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष के रूप में हम इसको मना रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।